नाम से जानते हैं और यह जो वर्तिका का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पुष्प के जितने भी पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या नाम होता है और उनका क्या कार्य होता है। इन सबको हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझने वाले हैं, जिससे किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने पुष्प का डिजाइन कुछ इस तरीके से किया है कि पुष्प में जो है वह मेल पार्ट एवं फीमेल पार्ट दोनों एक साथ पाए जाते हैं। तो मेल पार्ट को हम लोग पुंकेसर के नाम से जानते हैं एवं फीमेल पार्ट को हम लोग स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि पुंकेसर में क्या आता है और स्त्री केसर में क्या आता है, और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य पार्ट पाए जाते हैं जिसको बाह्य दल कहा जाता है एवं अंडकोश कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग पुंकेसर में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और स्त्रीकेसर में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। यदि बात करें हम पुंकेसर का, तो पुंकेसर में जो है वह परागकोश पाया जाता है एवं प्रतंतु या फिलामेंट बोलते हैं इसको, फिलामेंट पाया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये परागकोश क्या होता है और ये फिलामेंट क्या होता है। और सबसे पहले हम लोग बात करें अगर पुष्प की शुरुआती भाग की, तो जो आपको ये सबसे नीचे का भाग दिख रहा है इसको हम लोग पुष्पासन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुष्पासन के नाम से जानते हैं। और पुष्पासन में से जो पत्तियां निकली हुई होती हैं, पत्तियां जो निकली हुई होती हैं पुष्पासन में से, उसको हम लोग बाह्य दल पुंज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बाह्य दल पुंज के नाम से जानते हैं। और यह किस में से निकली हुई होती हैं? तो यह जो है वह पुष्पासन में से निकली हुई होती हैं। यदि हम इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएं, तो इससे थोड़ा सा जब ऊपर जाते हैं तो यहीं पे हम लोग देखते हैं कि एक गोल सी संरचना होती है और इसमें से एक तंतु की तरह निकला हुआ रहता है। तो जो तंतु की तरह निकला हुआ रहता है उसको हम लोग फिलामेंट या तंतु के नाम से जानते हैं। और इसके जो फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, उस ऊपरी हिस्सा में जो है एक कोश टाइप का एक जो है खंड टाइप का पाया जाता है, जिसको हम लोग परागकोश के नाम से जानते हैं। और जो परागकण होता है वह इसी परागकोश में होता है। परागकण किस में होता है? परागकोश में होता है। और यह किसका भाग है? तो यह सभी जो है पुंकेसर का भाग है। और पुंकेसर जो है वो पुष्प का कौन सा हिस्सा है? तो पुंकेसर जो है वो पुष्प का मेल हिस्सा है। क्या है? मेल हिस्सा है। और इसके साथ ही जो पुष्प होता है, ये जो अंडकोश है, इस अंडकोश के चारों तरफ जो पंखुड़ियाँ निकली हुई होती हैं वह जो है वह दलपुंज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दलपुंज के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं स्त्रीकेसर का। जो स्त्रीकेसर है, तो स्त्रीकेसर में भी मुख्य रूप से 3 पार्ट पाए जाते हैं। एक होता है अंडाशय, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है वर्तिकाग्र। तो जो ये गोल सी संरचना बनी हुई है, जो पुष्पासन के ठीक ऊपर है, जो पुष्पासन से जुड़ा हुआ जो संरचना है, गोल संरचना, उसको हम लोग अंडाशय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अंडाशय के नाम से जानते हैं। और यह जो एक लंबा सा सूंड की तरह ऊपर निकला हुआ है, लंबा सा सूंड की तरह ऊपर निकला हुआ है, इसको हम लोग वर्तिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वर्तिका के नाम से जानते हैं। और यह जो वर्तिका का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जिसको जो है वर्तिकाग्र कहा जाता है। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं वर्तिका का जो किनारा होता है, जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, वह किस नाम से जाना जाता है? वह जो है वर्तिकाग्र के नाम से जाना जाता है। जब किसी यहीं पे क्या होता है कि जब किसी कीट पतंगों या हवा के द्वारा ये जो परागकोश से जो परागकण होते हैं वह इस वर्तिकाग्र तक आ जाते हैं और वर्तिकाग्र में आ जाते हैं, इसको हम लोग यहीं से जो है क्या होता है, पुष्पों में जो है निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आइए उसको हम लोग अगले पार्ट में देखते हैं, अगले फिगर के द्वारा समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पुष्प का जो पुंकेसर भाग होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो उसमें फिलामेंट पाया जाता है, परागकोश पाया जाता है एवं परागकण पाया जाता है।
पुष्प का जो सबसे निचला हिस्सा होता है जिसके साथ पुष्प को जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग पुष्पासन के नाम से जानते हैं। और पुष्पासन से जो पंखुड़ियाँ निकली हुई होती हैं उसको हम लोग बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं। अगर बात करें स्त्री केसर का, तो स्त्री केसर में क्या क्या पाया जाता है? तो स्त्री केसर में अंडाशय पाया जाता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है और वर्तिका पाया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉलिनाइजेशन। क्या? पॉलिनाइजेशन। जब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो ये भौरा है, ये जो कीट है वह यहाँ पे जो पॉलीग्रेन है या जो पॉलीग्रेन है जिसको हम लोग परागकण भी बोलते हैं, यह परागकोश से क्या कर रहा है? परागकण को एक पुष्प से लाकर दूसरे पुष्प के किस में? वर्तिकाग्र में। वर्तिकाग्र को हम लोग स्टिग्मा भी कहते हैं। वर्तिकाग्र में क्या कर रहा है? उसको यहाँ पे लिया के उसको मैच करा दे रहा है और यहीं पे ये जो पूरा प्रक्रिया हो रहा है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग पॉलिनाइजेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पॉलिनाइजेशन के नाम से जानते हैं। यही जो है इसी के बाद जो है वो पुष्पों में जो है वो निषेचन की क्रियाएं होती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी बातें मैंने समझाई वो आपकी समझ में आई होगी और ये जो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।